हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि अम्ल की क्षारकता या बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है। टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसका सूत्र क्या होता है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, चाहे वो नोट्स हो, वीडियोज हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो आपके पिछले सालों के अंदर आपके कक्षा के जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम या फिर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसके अंदर आ चुके हैं, ये सब अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। टॉपिक शुरू करते हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। क्या टॉपिक है हमारा? अम्ल की क्षारकता। ठीक है, सबसे पहले तो जो मैं एक दो चीजें बता रहा हूं वो चीजें आप याद रखना। बस उस टॉपिक में इतनी सी चीज है, कोई छोटी मोटी चीजें हैं, एक तो फॉर्मूला और एक इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन यानी कि प्रोटॉन जो है रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जो विलयन में सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन बाहर निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अम्ल। अब अगर कोई अम्ल जो है वो कितने H+ आयन बाहर निकालेगा वो उसकी क्षारकता कहलाती है। जितने ज्यादा H+ आयन निकालने की क्षमता है जिसके अंदर, उसकी क्षारकता उतनी ही ज्यादा होगी। बेसिसिटी जो है उस एसिड की उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लो A जो है वो एक H+ आयन बाहर निकालता है, B जो है वो 2 H+ आयन बाहर निकालता है, C जो है वो 3 H+ आयन बाहर निकालने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है। अब अगर ये 1 निकाल रहा है, ये 2 निकाल रहा है, ये 3 निकाल रहा है, तो इसकी क्षारकता जो है, इसकी क्षारकता तो होगी कम, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा, इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। तो कोई भी अम्ल जो है वो कितने H+ आयन बाहर निकालता है, कितने H+ आयन रिलीज करता है, उसको उस अम्ल की क्षारकता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक तरीके से और समझा देता हूं आपको। ये तो हो गई अम्ल की बात। अब करते हैं क्षार की बात। क्षार क्या होता है? क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो सॉल्यूशन के अंदर या विलयन के अंदर OH- आयन रिलीज करते हैं। वे पदार्थ जो OH- आयन रिलीज करते हैं या बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो जितनी ज्यादा OH- आयन रिलीज करेगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा? क्षार होगा। अब एक चीज और समझो, वो तो निकाल रहा है H+ आयन, ये निकाल रहा है OH-, तो ये क्रिया करके H2O भी तो बना सकते हैं। वो निकाल रहा है, अम्ल जो है वो निकाल रहा है H+ आयन और ये निकाल रहा है क्षार। तो अम्ल जो है वो क्षार को क्या कर सकता है? उदासीन कर सकता है। कैसे? वो H+ आयन त्याग देगा और क्षार जो है वो उसको H+ आयन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो उसको ग्रहण कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो है उदासीन हो जाएगा। तो कोई भी अम्ल जो है वो सामने वाले क्षार को जितनी प्रबलता के साथ, यानी कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन वो त्यागेगा वो उतने ज्यादा ग्रहण करेगा, तो उसकी क्षारकता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जितनी ज्यादा क्षार को उदासीन करने की क्षमता रखता है उसकी क्षारकता उतनी ही ज्यादा होती है। और इसका उल्टा सोचेंगे तो वो भी ये होगा। अगर क्षार की अम्लीयता अगर हम देखेंगे तो ये जितने ज्यादा OH- ग्रहण करेगा उसको, उसकी और उदासीन करेगा तो उसको उसकी अम्लता कहलाती है। अब परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर इसके फॉर्मूला देख लेंगे। अम्ल की क्षारकता क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? अम्ल के एक अणु में
उपस्थित, यहां पे देखना अणु, अम्ल का एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। प्रतिस्थापनशील यानी कि बाहर निकल सकता है, प्रतिस्थापित हो सकता है। रिप्लेस यानी कि बाहर निकालने का मतलब हुआ रिलीज करता है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होंगे जो बाहर निकलने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तो प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है, बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड कहलाती है। तो कोई भी जो अम्ल है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो कितनी मात्रा के अंदर वो रिलीज कर सकता है, कितनी ज्यादा वो बाहर निकाल सकता है, उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जो मैंने आपको समझाया कि कोई भी जैसे अम्ल है, अगर वो एक H+ निकाल रहा है, दूसरे वाला 2 निकाल रहा है, तीसरे वाला 3 H+ निकाल रहा है, तो यहाँ पर अम्ल की क्षारकता 1, 2, 3 यानी कि बढ़ रही है। तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है कि कोई भी जो अणु है अम्ल का, वो कितने प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को रखता है, उनको बाहर निकालने की क्षमता रखता है, तो उसको अम्ल की क्षारकता कहा जाता है। जिन अम्लों में अणु में 1, 2 या 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अम्ल क्षारक कहलाता। देखिए मैंने बात की ना कि वहां पर पहले वाला H+1 निकाल रहा था, दूसरे वाला 2 निकाल रहा था, तीसरे वाला 3 निकाल रहा था H+। तो यहां पर 1, 2 और 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु है वहां पर, तो उन्हें अम्ल क्षारक कहा जाता है। यदि क्षारक ऑक्साइड हो, अब किसकी बात कर रहे हैं? क्षारक की। यदि क्षारक ऑक्साइड हो तो उसकी अम्लता किसी एक क्षारकीय अम्ल के अणुओं की वह संख्या होती है जिसे उस क्षारक का एक अणु उदासीन हो जाता है। यानी कि एक अणु उसका उदासीन करने के लिए कितने उसको क्षारक चाहिए, वो उसकी क्या कहलाता है? क्षारकीय अम्ल के अणुओं की वह संख्या होती है, अम्लता कहलाता है। अगर हम क्षार की बात करेंगे, जैसे हम पहले तो बात कर रहे थे अम्ल की, अगर हम क्षार की बात करेंगे तो कोई भी जो अम्ल होगा वो क्षार के कितने परमाणुओं को उदासीन कर सकता है। उदासीन कैसे? OH- इसके पास है और क्षार के पास क्या है? क्षार के पास है H+, ये इसको उदासीन कर देगा। तो कोई भी जो अम्ल है, क्या है ये? अम्ल है। कोई भी जो अम्ल है, अगर क्षार की हम अम्लीयता देखेंगे तो अम्ल कितने इसके परमाणुओं को उदासीन करने की क्षमता रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी अम्लता बोलते हैं उस क्षार की। जैसे CaO द्विअम्लीय है क्योंकि इसका एक अणु HCl के 2 अणुओं को उदासीन कर देता है। HCl क्या है? ये अम्ल है, ठीक है। तो CaO जो है वो द्विअम्लीय है, यानी कि ये HCl के 2 अणुओं को उदासीन करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विअम्लीय। द्विअम्लीय का मतलब 2 अम्ल को उदासीन करने की ये क्षमता रखता है। ये देखो रिएक्शन देखो, CaO प्लस HCl ये क्रिया करके और CaCl2 और H2O बना लेंगे। तो यहां पर जो है कितने हो गए? 2 अणु जो है, 2 परमाणु जो है वो क्या हो गए? उदासीन हो गए। कैसे? यहां से क्या निकला? 2H निकला। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कोई भी जो अम्ल जो है, जैसे ये H+1 निकाल रहा है, ये H+2 निकाल रहा है, ये H+3 निकाल रहा है, तो ये जो है ये अम्ल की क्षारीयता ये कम है, फिर ये उससे ज़्यादा है और ये उससे और भी ज़्यादा है। तो अम्ल की क्षारीयता जो है वो कितने H+ आयन निकलते हैं उस पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर जो है कितने H+ निकल रहे हैं? 2, क्योंकि 2H है ना, तो हाइड्रोजन आयन कितने निकल सकते हैं? 2। ये इसके साथ क्रिया करके और उदासीन हो जाता है और H2O बना लेता है। H2O कैसे बनेगा?
जहाँ पे दो तो हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया एक, यहाँ पे जो CaO जो है वो इसके साथ क्रिया करके उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, द्विअम्लीय हो गया। अगर 3 इसके अंदर H+ आयन होते तो त्रिअम्लीय हो जाता। किसी क्षारक की अम्लता उसके अणुभार तथा तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कि जो अम्ल की क्षारकता होती है या फिर क्षार की अम्लता होती है, दोनों एक ही चीज है। या तो कह दो कि अम्ल की क्षारकता या फिर क्षार की अम्लता, तो दोनों एक ही चीज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, अगर जैसे हम क्षार की बात करेंगे, हम क्षार की अम्लता की बात करेंगे तो ये OH-1 निकालेगा, ये OH-2 निकालेगा, ये OH-3 निकालेगा। तो जितने ज्यादा ये OH- निकालेगा या फिर जितने ज्यादा H+ ग्रहण करेगा उदासीन होने के लिए, वो उसकी क्षार की क्या कहलाती है, अम्लता। तो अगर आपको क्षार की अम्लता पूछते या फिर अम्ल की क्षारता पूछे, दोनों एक ही चीज है। दोनों को आप थोड़ा सा अपनी भाषा के अंदर समझा कर लिख देंगे तो दोनों चीजें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्षारक की अम्लता क्या होती है। तो जो क्षारक है उसका अणुभार और क्षारक का जो तुल्यांकी भार होता है, क्षारक का जो अणुभार होता है वो, और क्षारक का तुल्यांकी भार जो होता है उसका जो अनुपात होता है, उसी को बोला जाता है क्षारक की अम्लता। फिर मैंने आपके समझाने के लिए तुल्यांकी भार के बारे में भी लिखा है कि अगर आपको तुल्यांकी भार समझ में नहीं आता कि सर तुल्यांकी भार क्या होता है, पहले तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो क्षार है उसका अणुभार और उसका तुल्यांकी भार। अब सर तुल्यांकी भार क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। अगर आपको जैसे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई तुल्यांकी भार क्या होता है। तो जैसे अगर परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है तो उस तत्व का परमाणु भार और बट्टे में इसकी जो संयोजकता है उससे आप भाग कर देंगे। कोई भी जो परमाणु है उसकी संयोजकता से उसका जो अणु भार है, उसका परमाणु भार जो है, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका तुल्यांकी भार निकलकर आ जाएगा। ये तो किसका हो गया, परमाणु का। अब सर मूलक का तुल्यांकी भार क्या होता है, मूलक का सूत्र भार, यहां पे किसकी बात कर रहे थे, परमाणु भार की। अगर मूलक हो तो मूलक का क्या निकालेंगे, सूत्र भार, और मूलक की संयोजकता, मूलक का सूत्र भार और मूलक की संयोजकता से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलक का तुल्यांकी भार। नेक्स्ट, अम्ल की तुल्यांकी भार क्या होता है। अम्ल का तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना हो तो अणुभार और डिवाइड कर देंगे प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यानी कि उसमें से कितने हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हाइड्रोजन अगर 1 निकल रहा है तो वो थोड़ा कम प्रबल है, 2 निकल रहे हैं उससे ज़्यादा प्रबल है, 3 निकल रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन जो है उस अम्ल से बाहर निकल सकते हैं, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो उस अम्ल का तुल्यांकी भार आ जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है, उस अम्ल का अणुभार और वो अम्ल जो है वो कितने हाइड्रोजन को बाहर निकालने की क्षमता रखता है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन को बाहर निकालने की क्षमता रखता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उस अम्ल की तुल्यांकी भार। अब क्षार के लिए बात करेंगे तो ये तो क्या निकालता है, हाइड्रोजन, कौन, अम्ल। क्षार क्या करता है, OH- जो आयन होता है उसको बाहर निकालता है। तो सीधा सा जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या लिख दो, OH- लिख दो। तो उसका अणुभार किसका, क्षार का, क्षार का अणुभार और प्रतिस्थापनीय OH- की संख्या, यानी कि कितने OH- आयन वो बाहर निकाल सकता है कोई भी क्षार। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, तुल्यांकी भार निकाल सकते हो अम्ल और क्षार का, किसी भी परमाणु का और किसी भी मूलक का। तुल्यांकी भार भी मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट के अंदर। अब सर कुछ 1-2 ऐसी चीजें हैं जो अधिकांशतः एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि बताओ इसकी क्षारकता क्या है।
तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ एसिड दे रखे हैं, एसिड के फॉर्मूलाज दे रखे हैं, और फिर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी जो क्षारकता है, इन अम्ल की क्षारकता बताइए कितनी है, तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। HCl की अगर आपको क्षारकता पूछी जाए, HCl जो अम्ल है उसकी अगर क्षारकता पूछी जाए तो आप बोलेंगे 1। कितना? 1। इसी प्रकार से HNO3 जो है उसकी अगर आपसे क्षारकता पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? 1। इसी प्रकार से H2SO4 की अगर आपसे क्षारकता पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? 2। H2SO4 की क्षारकता कितनी है? 2। और ये सब अम्ल है, HCl अम्ल की क्षारकता कितनी है? इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकता है। HNO3 जो अम्ल है उसकी क्षारकता कितनी होगी? H3PO4 इसकी क्षारकता कितनी होगी? 3। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी बाहर निकल सकती है? 1। इसके अंदर से 1, इसके अंदर से 2, इसके अंदर से 3। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। कुछ ट्रिक भी आप काम में लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही था। मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस टॉपिक के अंदर तो आप हमारे को पूछ सकते हो। 8696608541 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। और हमारी ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको तो आपको इंस्टॉल रखना है अपने मोबाइल के अंदर। इसके अंदर सब कुछ फ्री के अंदर आपको मिल जाएगा। अपनी क्लास का जो भी आपको चाहिए, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ, चाहे नोट्स हो, मॉडल पेपर, जो आपके वीडियोस हैं, MCQ टेस्ट है, सब कुछ इसके अंदर फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।